लव स्टोरी भाग 1। अनुष्का अभी केबिन में पहुंची ही थी कि उसका इंटरकॉम बजने लगा। सुबह के 9 बजे थे। उसने झट से फ़ोन उठाया। अनु, मेरे केबिन में आ जाओ, एमडी सर आपको बुला रहे हैं। जी सर, अनुष्का ने कहा और केबिन से बाहर निकल गई। वह जल्दी जल्दी एमडी सर के केबिन की तरफ बढ़ रही थी कि किसी के टकराते हुए बची। उसने सर पर ऊपर करके देखा। आप यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? फिर से तबीयत तो खराब नहीं हो गई? कैसा लग रहा है? उसने सामने वाले के हाथ को जल्दी से पकड़ते हुए पूछा। इतनी फिक्र में ठीक हूँ, उसने अपनी गहरी काली आंखों को अनु के चेहरे पर टिकाते हुए कहा। अनुष्का थोड़ा झेप सी गई। उसने अपनी नज़रें नीचे की, लेकिन फिर तुरंत ही उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, फिर आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? अनुष्का के कोमल हाथों ने अभी भी उसकी सख्त हथेलियों को पकड़ कर रखा था। उसके होठों पर एक मनमोहन मुस्कान आ गई। अनुष्का के स्पर्श ने पिछले 2 दिनों से परेशान और उदास उसके मन को शीतल कर दिया था। मम्मी एडमिट है ना? उसने कहा। क्या? आंटी यहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? अनु ने सवाल किया। गांठ निकली थी ब्रेस्ट में, जांच वगैरह हुई, परसों ऑपरेशन है। कैंसर शब्द कहने को उनके जवाब ने साथ नहीं दिया तो उसने सबसे बता दिया। ओ, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, सब ठीक हो जाएगा, अनुष्का ने तसल्ली दी थी। यहाँ कौन देख रहा है? अनुष्का ने अपने हाथों को देखा और तुरंत ही उसके हाथों को छोड़ दिया। सॉरी, अनुष्का ने हल्की मुस्कान से कहा। चेहरों के पढ़ने वाली अनुष्का ने तुरंत अपने चेहरे को शर्म से लाल होने से रोक दिया था। डॉक्टर दास देख रहे थे, उसने जवाब दिया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैम, डॉक्टर पांडे आपको बुला रहे हैं, वार्ड बॉय ने आकर कहा तो उसे याद आ गया। वह पिछले 10 मिनट से यही है। हाँ, यहाँ रही हूँ, अनुष्का ने सिर हिलाकर कहा। ओके, मैं बात करती हूँ, अनुष्का ने कहा और जाने लगी। अनुष्का लंच करेंगी मेरे साथ? उसने जाती हुई अनुष्का से पूछा। अनुष्का के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आई जिसे उसने छुपाया और पलट कर बोली, ठीक 2 बजे। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों को देखा जिसे थोड़ी देर पहले अनुष्का ने पकड़ कर रखा था। जितना सुखदायक एहसास है ये, उसके मन में सोचा और रूम की तरफ बढ़ गया। सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूर्या, यही नाम है उसका। दिखने में बेहद स्मार्ट, 5 फीट 10 इंच हाइट, गोरा रंग, गहरी आंखें, गाठीला बदन, चेहरे पर गंभीरता जो अब आ गई है। लेकिन अब से 5 साल पहले का सूर्या, मतलब एक नंबर का बदमाश और गुंडा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। न गोली चलाने से डरता, न गोली खाने से, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करना, फिर वह सही हो या गलत। उसके पिताजी जितेंद्र प्रताप सिंह MLA थे, ऊपर से खानदानी रईस, इसीलिए सूर्या को सभी जगह स्पेशल अटेंशन मिलती थी। पहले उसे समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही समझना आनी शुरू हो गई, उसने उसका सभी तरफ से इस्तेमाल किया, चाहे अच्छा करना हो या बुरा। पिता की व्यवस्था और माँ की लापरवाही ने उसे मस्त मौला और अक्खड़ बना दिया। दिल खोलकर खर्च करने वाले सूर्या की दोस्ती यारी भी बहुत होने लगी। फिर तो रोज़ पार्टी करना और शराबखोरी उसकी आदत बन गई। बेहद स्मार्ट और अमीर होने के कारण लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती, पर वह उससे दूर ही रहता क्योंकि वह अपनी छोटी बहन शुभांगी से बहुत प्यार करता, जो उसके चाचा की बेटी थी, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई लड़कियों को
अनावश्यक परेशान करे या छेड़े। सूर्या के घर में उसके मम्मी पापा के अलावा चाचा वरुण कुमार, चाची आरती, उनकी बेटी शुभांगी और दादी थी। सूर्या को सभी बहुत लाड करते थे। दादी का तो वो लाडला था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती जो उसके व्यक्तित्व को दबंग बनाने लगी थी। चाचा वरुण कुमार सिंह खुद एक कोयला माफिया थे। थोड़ी हेरा फेरी और मंगलिम काम को बिंदास करते थे। कभी प्रॉब्लम में फंसते तो जितेंद्र प्रताप सिंह उन्हें अपनी पावर से बचा लेते। सूर्या मुस्कुराते हुए रूम में आया तो आशीष जी की नज़रें उनके चेहरे पर ठहर गई। बहुत दिन बाद उन्होंने सूर्या को मुस्कुराते देखा था। सूर्या की नज़रें उनसे मिली तो वह गंभीर हो गया। मुस्कान गायब हो गई। आप उठ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? वह बेहद प्यार से उनके पास जाकर पूछने लगा और पास रख के स्टूल पर बैठ गया। ठीक हूँ, उन्होंने इशारों से ही कहा और सूर्या को देखने लगी। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? सूर्या ने उनका हाथ पकड़कर पूछा। बहुत दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखी, अच्छा लगा, बबीता जी मुस्कुराकर बोली। हाँ, वो कभी डॉक्टर के पास गया तो वहाँ अनुष्का मिल गई। एकदम घबरा गई और कई सवाल कर डाली। सूर्या के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई थी। अच्छा, तुमने बताया तुमसे मिलने आएंगी, क्या मुझे मिलना था? आशीष जी थोड़ा उठते हुए बोली। इनके नाश्ते का समय हो गया है, फिर दवाई भी लेनी है, नर्स ने आकर कहा तो सूर्या पीछे हो गया। आशीष जी का नाश्ता करने लगी। हाँ, शाम को आएंगी, सूर्या ने कहा और बाहर चला गया। यह फाइन अच्छे से देख लो, अनु शाम को काउंसलिंग लिंक करनी है, उनकी परसों ऑपरेशन है। डॉक्टर पांडे ने अनुष्का को एक फाइल पकड़ाते हुए कहा। ओके सर, मैं शाम में विजिट कर लूँगी, अनुष्का ने कहा और केबिन में आ गई। 10 बज गए हैं, लेकिन जल्दी से एक राउंड लगा लेती हूँ, फिर पेशेंट को देखना है, सोचते हुए अनुष्का ने फाइल अपने केबिन में रखी और कोट पहनकर विजिट पर चली गई। अनुष्का कपश पेशे से एक साइकोलॉजी थी। लोगों के मन को पढ़ना, उनकी गुप्तियाँ सुलझाना कर मन में पड़ी गांठों को खोलना, उनके मनोबल को बढ़ाकर उन्हें मोटिवेट करना अच्छे से अच्छा लगता था। उसने जल्दी से एक राउंड लगाया और वापस आ गई। उसके कैबिन के सामने भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। सबने उसे विश किया तो वह मुस्कुराकर सबका जवाब देती अंदर चली गई। 1:30 बजे को वह पेशेंट को देखकर फ्री हो गई तो उसे सुबह डॉक्टर पांडे की दी फाइल याद आ गई। आशीष सिंह फाइल खोलते ही नाम सामने दिखा गया। मेडिकल हिस्ट्री के साथ बीपी शुगर हाई के साथ ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होना लिखा था। अनुष्का को उससे बात करके उन्हें न केवल ऑपरेशन के लिए तैयार करना था, बल्कि उनकी सोच को भी पॉजिटिव करना था। अनुष्का फाइल देखकर उठी और वॉशरूम में चली गई। उसने अपना चेहरा धोया व बाल बनाए। वह रोज 2 बजे घर जाती थी, पर आज उसे सूर्या के साथ लंच पर जाना था, तो उसने अपनी मम्मी को फ़ोन पर बता दिया कि वह सीधे शाम को घर आएंगी। 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे कि उसके केबिन का डोर बजने लगा। कम इन, अनुष्का बोली और दरवाजे की तरफ देखा। सामने सूर्या था। चले, शिवा ने पूछा। हाँ, बस 2 मिनट, अनुष्का ने जल्दी से सब फाइल समेटी और सूर्या के साथ बाहर गई। सूर्या और बाहर आए तो अनुष्का कैफेटेरिया की तरफ जाने लगे। वहाँ कहा, इधर चलो, सूर्या ने उससे पार्किंग की तरफ इशारा किया। अनुष्का चुपचाप उसके पीछे चल दी। सूर्या को देखकर राज तुरंत कार से बाहर आया और डोर खोलकर खड़ा हो गया। राज, चाबी दो, सूर्या बोला। भैया जी आप चलाएंगे? राज ने पूछा। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।